सन्ति भवन्तः आशासे भवन्तः कुशलिनः सन्ति। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं पठामः अस्माकं 10वां पाठस्य नाम महावीरः अभिमन्युः। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है महावीरः अभिमन्यु अर्थात महावीर अभिमन्यु। पुरा पंच पांडवाः अभवन्, तेषु अर्जुनः तृतीयः आसीत्, तस्य पुत्र अभिमन्युः अभवत्। अयं सुभद्रायाः पुत्रः आसीत्। बाल्यात् एवायम् अभिमन्युः युद्धकुशलः निर्भयः महावीरः च आसीत्। महाभारत युद्धे एकदा कौरवाणां सेनापतिः द्रोणाचार्यः पाण्डवसेनायाः विनाशाय चक्रव्यूहम् अरचयत्। पाण्डवपक्षे केवलम् अर्जुनः एव द्रोणाचार्यात् चक्रव्यूहभेदनकौशलम् अशिक्षत्। अर्जुनः च तदा अन्यत्र युद्धक्षेत्रे आसीत्। युधिष्ठिरः अचिन्तयन् अधुना कः उपायः? अभिमन्युः स्वयम् अवदत्, तात यदा अहं गर्भे आसम् तदा मम पिता अर्जुनः जननीं चक्रव्यूहभेदनकलाम् अवदत्। तदा अहं तां कलाम् अजानामः। अन्यत् युधिष्ठिरः अन्यो उपायं न चिन्तयत्, अतः अभिमन्युः चक्रव्यूह प्रवेशाय अकथयत्। वीर अभिमन्युः एकाकी चक्रव्यूहम् आविशत्। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेवाय पाण्डवाः अपि अत्र आगच्छन्। महावीरः अभिमन्युः सततम् अग्रे अग्रे महायुद्धम् अकरोत्। अन्ये पाण्डवाः तस्मात् दूरे एव अभवन्। तदा युद्धक्षेत्रे कौरववीराः एकत्र एकलनम् अभिमन्युम् एव अपश्यन्। कौरववीरेषु गान्धारीसुतेषु ज्येष्ठः दुर्योधनः दुशासनः मामः शकुनिः कर्णः च प्रमुखः आसन्। ते च मिलित्वा अभिमन्युना सह युद्धम् अकुर्वन्। अन्ततः सः वीरगतिम् अलभत्। अभिमन्युः अस्मात् कारणात् अमरः अभवत्। मेरे विद्यार्थिनः, इस प्रकार इस पाठ का हमने संस्कृत भाषा में अनुवाद पढ़ा। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद। इस पाठ में अभिमन्यु की वीरता के विषय में बताया गया है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। उसकी माता सुभद्रा थी। बचपन से ही अभिमन्यु युद्ध में कुशल, निर्भय व महावीर था। महाभारत युद्ध में एक बार कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना के विनाश के लिए चक्रव्यूह की रचना की। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ही ऐसे थे जिन्होंने द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी, किंतु अर्जुन उस समय अन्य युद्ध क्षेत्र में थे। पांडवों को चिंता हो गई कि अब क्या उपाय है। तभी अभिमन्यु युधिष्ठिर से बोला, तात जब मैं गर्भ में था तब पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की कला बता रहे थे। मैं तभी से चक्रव्यूह भेदने की कला जानता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, युधिष्ठिर के पास अन्य कोई उपाय न था, अतः उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा दे दी। प्यारे विद्यार्थियों, युधिष्ठिर के पास अन्य कोई उपाय न था, अतः उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा दे दी। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि पांडव भी उसके साथ आए, परंतु वे सब चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश न कर पाए। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह तोड़ता हुआ अंदर चला गया। कौरव सेना के वीरों ने जब अभिमन्यु को अकेले ही युद्ध करते देखा तो वे सभी एकत्र हो गए। दुर्योधन, दुशासन, मामा शकुनि, कर्ण आदि महावीरों के साथ अभिमन्यु ने अकेले ही वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इस कारण अभिमन्यु इतिहास में अमर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु महाभारत का एक महावीर पात्र है, जिसने चक्रव्यूह को भेदना तो सीखा था, लेकिन वहां से वापस लौटना नहीं सीखा। इसी कारण से उस युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ते समय वे वीर गति को प्राप्त हुए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पाठ को पढ़ेंगे तथा साहस, शक्ति की जो पराकाष्ठा है उससे प्रेरित होकर आप अपनी कक्षा में अन्य साथियों को भी इससे प्रेरित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ को आप पुनः पढ़िए और इस पाठ में आए अभ्यास कार्य को आप स्वतः पूर्ण करेंगे।